वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आइए एक वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। आइए क्या पढ़ेंगे? टेंस। हम पढ़ रहे थे पहले टेंस, तो हम कई टेंस पढ़ा चुके हैं। उसमें से एक है टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, ध्यान से देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो एक एक करके हर बिंदुओं पर हम आपको फोकस डाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हम बेहतर से समझा सके। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो कोई भी टेंस पढ़ने से पहले हम पहचानेंगे कि उसको क्या पहचाने, क्या सेंटेंस रहेगा कि हम पहचान लेंगे कि यही पास्ट टेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो आइए लिखेंगे पहचानने का नियम। पहचानने का नियम। देखिए, कोई भी चीज नियम के अनुसार चलता है, फार्मूला के अनुसार चलता है। बिना नियम का चलेंगे तो हम ट्रैक से नीचे उतर जाएंगे और हमारा जो मंजिल है प्राप्त नहीं होगा। तो बच्चों देखिए क्या है, पहचानने का नियम। तो पहचानने का नियम क्या हो जाएगा कि जिस हिंदी क्रिया, यानी तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहेगा? चुका था, चुके थे, चुकी थी। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, यानी इसके जगह पर क्या रह सकता है? इसके जगह पर रह सकता है चुका है, चुका के जगह पर क्या रह सकता है? या था, ये थे और ई थी, ये सब रहेगा। क्या रहेगा? या था। देखो, चुका था तो इसके जगह पर क्या रह सकता है? या था। चुके थे, इसके जगह पर रह सकता है ये थे। चुकी थी, इसके जगह पर रह सकता है ई थी। ये सेंटेंस, दोनों सेंटेंस सेम है। ये भी ये रहेगा चाहे ये रहेगा। तो ये सब सेंटेंस की क्रिया भर्ब मीन्स क्या होता है? काम। तो कोई भी कार्य करने का बोध होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं क्रिया क्या होता है? काम, कार्य। तो हम क्या काम कर रहे हैं? अभी जैसे हम लिख रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं। तो लिखने का जो काम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया के अंत में क्या रहेगा? चुका था, चुके थे, चुकी थी, यानी तो या था, ये थी, ये थी, ये सब रहेगा। तो हम दम आंख बंद करके समझ जाएंगे यह कौन सा टेंस है। यह टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान लेंगे। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आएगा तो हम पहचानेंगे कैसे? नहीं पहचान रहे तो उनसे पूछेंगे ना, पूछताछ करेंगे। तो जब पूछताछ करने से परफेक्ट हो जाएंगे कि हमारे जो मेहमान है, ये मेहमान है, ये लगते हैं, तो फिर हम आगे उनके साथ उनके आदर करने के लिए हम नेक्स्ट कदम उठाएंगे। तो उसी तरह से क्या पहचानने के नियम में हम वाक्य को पहचान लिए। तो इस तरह से वाक्य कैसे रहेगा? जैसे में देखेंगे, जैसे में देख सकते हैं एक तो दो ठो। देखिए, मैं वहां पहुंच गया। क्या है? मैं वहां पहुंच गया। देखिए, या मैं वहां पहुंच गया था, मैं वहां पहुंच गया था, यानी तो बोल सकते हैं कि मैं वहां पहुंच चुका था। इस तरह से सेंटेंस रहेगा। लास्ट में था रहेगा, ये था नहीं रहेगा। इसी पे या लिखेंगे तो यह दूसरे टेंस हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, मैं वहां पहुंच गया था, चाहे मैं वहां पहुंच चुका था। देखिए वर्ब है, पहुंचना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया के अंत में क्या, चुका था या था, दोनों एक ही है। तो अब समझ रहे हैं, ये है पहचाने का नियम। आगे देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, है ना, इसको कैसे बनाते हैं। तो बनाने के नियम देखते हैं, तो लिखेंगे बनाने का नियम। हम बोर्ड को साफ भी करेंगे, इसलिए आप अपने कॉपी कलम की सहायता से इसको उतार लीजिए, उतारते जाइए। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो बनाने का नियम में क्या देखेंगे, कोई इसमें ज्यादा बनाने का नियम नहीं है, एकदम सिंपल है कि हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। तो बनाने के नियम में कुछ झोल झाल ज्यादा नहीं है, पहले लगा देंगे सब्जेक्ट, कर्ता, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हेड लगाएंगे, चाहे वह सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहे या फर्स्ट पर्सन या नहीं तो सेकेंड पर्सन, चाहे कोई भी नंबर रहे, फर्स्ट पर्सन का सेकेंड आपका सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, उससे कोई मतलब नहीं, सभी के साथ क्या लगेगा, हेड लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस इसमें क्या लगेगा, V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए V3 क्या होता है, वर्ब का तीसरा रूप। हम लोग वर्ब का 5 रूप देखे हैं, है ना। तो इससे गो, उसके बाद वेंट, गॉन, गोज, गोइंग, ये 5 रूप हुआ। 5 रूप में से तीसरा रूप आपको याद करना पड़ेगा। जब तक वर्ब का तीसरा रूप याद नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा, जैसे गो मीन्स क्या होता है, जाना, तो गो वेंट ये दूसरा रूप हो गया। उसके बाद गोन तीसरा रूप हो गया। उसके बाद गोज चौथा रूप हो गया। उसके बाद गोइंग ये हुआ। V1, V2, V3 ये हमको याद करना पड़ेगा। जब तक इसको लर्न नहीं करेंगे तब तक सेंटेंस नहीं बन पाएगा। वर्ब का तीसरा रूप याद ही करना पड़ेगा। उसी तरह से अन्य का, जैसे ईट का, ईट मीन्स क्या होता है, खाना, ईट एट ईटेन, जैसे देखिए खाना, ईट मीन्स क्या होता है, खाना, तो एट हो जाएगा, उसके बाद ईटेन हो जाएगा, ये तीसरा रूप है, वर्ब का तीसरा रूप हुआ। तो ईट एट ईटेन, उसके बाद ईट्स, उसके बाद ईटिंग। तो हर सेंटेंस में चाहे हर टेंस में इसका यूज होता है, तो इसको आप लर्न कीजिए, है ना। जब तक नहीं लर्न करेंगे तब तक संभव ही नहीं है कि इस टेंस को आप बना पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है, क्या सिंपल है, सब्जेक्ट लगाएंगे, हेड लगाएंगे, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहां बनाते हैं, यही बनाते हैं, इसका इस सेंटेंस को यहीं पर हम बनाते हैं। जैसे मैं वहां पहुंच गया था, ठीक है, तो इसी को यहाँ बनेगा। देखिए यहाँ बनाते हैं, एक बार फिर उतारते हैं, मैं वहां पहुंच गया था या मैं वहां पहुंच चुका था, बात एक ही है। तो देखिए मैं का सब्जेक्ट है, यहाँ पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट क्या, मैं है, मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो मैं का क्या होगा, आई, मैं का क्या होगा, आई। उसके बाद हेड लगाएंगे, आंख बंद करके हेड लगा दीजिए। नहीं देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड पर्सन हो। उसके बाद हेड लगा दिए। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब क्या है, देखो पहुंच, जाना, पहुंचा, ये जो है एक साथ है, पहुंच गया था एक साथ है। तो पहुंचना का क्या होता है, रिच मीन्स पहुंचना होता है। एक होता है रिच मीन्स गरीब, अमीर होता है, ERICH, रिच मीन्स क्या होता है, अमीर होता है, अमीर। और REACH, रिच मीन्स क्या होता है, ये पहुंचना होता है, ठीक है। दोनों बोल रहे हैं एक जैसा लेकिन अर्थ अलग अलग है। अब देखिए आई हैड हो गया, उसके बाद क्या है, रिच है, तो रिच लगाएंगे, आई हैड रिच। देखिए आप वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे, तो वर्ब का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा ED लगा देंगे, ED रिच्ड, ये क्या हो जाएगा, वर्ब होगा। देखिए ये वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यहाँ क्या वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या, ये जो वहां है सो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वहां का क्या होता है, देयर, रिच्ड देयर।
लिखेंगे रीच्ड देयर। इस तरह से क्या है कि पहला सेंटेंस बन गया। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। आइए 2-4 और सेंटेंस देखते हैं, एकदम इजीली बनाते हैं। आपको भी लगेगा कि हाँ बना रहे हैं, बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। तो इसको मिटाते हैं, मिटा दे। अब लिख लिए, ठीक है। अब लिखिए, आप पॉज करके अब लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो बनाने के नियम में क्या है देखें, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस एक दो और बनाते हैं, देखेंगे। लिखेंगे दावत शुरू हो चुकी थी। दावत शुरू हो चुकी थी यानी तो क्या, तो देखिए दावत शुरू हो चुकी थी, इसको कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट पहले छाटिए, सब्जेक्ट क्या है, ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हुआ दावत। उसके बाद ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। शुरू होना क्या हुआ, वर्ब हो गया, वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। दावत शुरू होना एक साथ है, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है पहला, दावत। दावत का क्या होता है, डिनर। तो द डिनर, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या हैड है, तो यहाँ हैड लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप है, तो वर्ब का तीसरा रूप क्या हुआ, शुरू होना। तो शुरू होना क्या होता है, स्टार्ट होता है। क्या होता है, स्टार्ट। तो स्टार्ट, स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ वर्ब का तीसरा रूप है, तो तीसरा रूप क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। ये द डिनर हैड स्टार्टेड। यहाँ देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपका ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। ये वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट हुआ। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटाते जाते हैं। देखिए वे लोग स्कूल गए थे। देखिए ये थे, है ना। वे लोग स्कूल गए थे, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो गए का ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इसके अनुसार देखिए यहाँ पर ये थे, तो गए थे। चलिए हम ऐसे ही लिखते हैं ताकि सेंटेंस से मिलता जुलता जाए, है ना। तो गए थे, ये सेंटेंस सेट कर रहा है, ये बेहतर होगा, है ना। वे लोग स्कूल गए थे, तो वे लोग को क्या होता है, दे होता है। क्या होता है, दे हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। वे लोग क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब, वर्ब नहीं हैड लगाएंगे। दे हैड हो गया, दे हैड, सब्जेक्ट के बाद हैड लग गया। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, जाना, गए थे। तो ये हुआ वर्ब हुआ, ये क्या हुआ, वर्ब हुआ, क्रिया। तो जाना क्या होता है, तीसरा रूप गो वेंट गोन। तो दे हैड गोन। देखिए स्कूल है, जाने का बोझ हो रहा है, इसलिए टू लगेगा, गोन टू स्कूल, ऐसे बनेगा। दे हैड गोन टू स्कूल, वे लोग स्कूल गए थे। अगला क्वेश्चन देखें, हाँ तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है अगला, जो भी लगा दीजिए। मिटाते हैं इसको। देखिए लिखेंगे सीता अंग्रेजी पढ़ चुकी थी, इसको बनाते हैं, पढ़ चुकी थी। आने तो पढ़ी थी, ऐसे भी बोल सकते हैं, पढ़ी थी। पढ़ चुकी के जगह पर क्या होगा, पढ़ चुकी थी, इसके जगह पढ़ी थी। देखिए ई थी, है ना। इसके जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, पढ़ी थी। इसके इतना के जगह पर ये हो गया, ठीक है। तो सीता क्या है, सीता है सब्जेक्ट। उसके बाद अंग्रेजी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। और ये क्या हुआ, वर्ब हुआ, वर्ब, क्रिया, ठीक।
अब यहाँ देखिए पहला क्या कहता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो सीता लिखेंगे सीता, उसके बाद हैड लगा देंगे, सीता हैड। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब क्या है, वर्ब पढ़ना है, पढ़ना, रीड। तो वर्ब का तीसरा रूप में क्या होता है, यही होता है, सीता हैड रीड। उसके बाद अंग्रेजी ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी का इंग्लिश, ऐसे लिखेंगे, सीता हैड रीड इंग्लिश। तो ये जो है सो वर्ब का पहला रूप, पहला और दूसरा रूप, तीसरा रूप सब एक ही होता है। यहाँ क्या है, वर्ब का ही तीसरा रूप है, आपको देख के गड़बड़ाना नहीं है। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ें, पास्ट परफेक्ट टेंस आपको समझाएं। आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।